हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी को युवा शक्ति जीके क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फिर एक नया शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर 1 प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं लगाए आप सभी तो जरूर लगा लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चंस को एक्यूरेट आप सभी सही कर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना स्कोर जरूर बताएंगे लास्ट में। तो चलिए लगाते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम सभी। इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां उपलब्ध करवा देंगे। वहां से डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना कंफ्यूजन क्लियर होगा। कंफ्यूजन क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा आप सभी से एग्जाम्स में, याद रखिएगा आप सभी। तो जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। अगर आप सभी स्टेनो एएसआई में सफलता पाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, जो कि पिछले 12 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि बीपीएसएससी द्वारा जो भी एग्जाम्स लिए गए सारा क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिहार दरोगा का। तो डाउनलोड करके जरूर रिवाइज कीजिए, काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। तो चलिए लगाते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम सभी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? चलिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सुक्रोज। ये मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है? तो ये डाइसेक्राइड है, याद रखिएगा। जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लेक्टोज ये सभी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? सी राइट आंसर जाएंगे यमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? यमुना के नाम से बोलते हैं उसे। सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप सभी। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु मंदिर बना है? बी राइट आंसर हो जाएंगे नागर शैली में बना है, नोट करेंगे। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नागर शैली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए होल परिस्थिति अभिलेख के रचयिता कौन थे? ए होल परिस्थिति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? रवि कृति इसके रचयिता थे। डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। रवि कृति ए होल परिस्थिति अभिलेख के रचयिता थे, याद रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह कब किया गया था? 1885 में किया गया था, यानी इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। 1885 में किया गया था, नोट करेंगे आप सभी, याद रखिएगा। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बनने के हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश के लिए नई एफडीआई नीति निर्देश जारी किए हैं। निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? इनमें शामिल नहीं है श्रीलंका। डी राइट आंसर देंगे, श्रीलंका शामिल नहीं है। जबकि पाकिस्तान, नेपाल, चीन ये सभी शामिल हैं। पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, चीन शामिल है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सभी शामिल हैं, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में 7। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट स्थापित की? तो यह स्थापित की है कहां पे? उत्तराखंड राज्य में की है। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट स्थापित की है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? चलिए आंसर करेंगे किस शहर में किया गया है? ए राइट आंसर करेंगे गुवाहाटी शहर में किया गया है, याद रखिएगा। ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप सभी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया? तो यह क्या है? संविधान को। सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहां किया गया? तो यह कहां किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। कहां पे? बंगलुरु, यह कर्नाटक की राजधानी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पे। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? ए राइट आंसर रहेंगे, 1 और 3 सत्य हैं कि इसका आयोजन 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। जबकि 2 सही नहीं है कि इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बाकी बात 1 और 3 सही है। ए राइट आंसर रहेंगे अपना, नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? सी राइट आंसर रहेंगे, GAT के नाम से शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में 13वें नगर निगम के रूप में किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सीतामढ़ी को। सी राइट आंसर रहेंगे, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे। केंद्र सरकार ने देश में फाइलेरिया के पूर्ण उन्मूलन की समय सीमा को कब तक निर्धारित किया है? तो यह कब तक किया है? 2021 तक किया है। कब तक? 2021 तक, याद रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे अपना। चले क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मानने की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना राज्य ने की है। किस राज्य ने? तेलंगाना ने की है। सी राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सुसान डेनिलियस को सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी अनुवाद 2019 से। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर शहर में किया गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसी शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को हर एक वर्ष। सी राइट आंसर रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांडुचेरी की संधि किसके बीच में हुई थी? जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत के लिए एक लाइक बनता है, तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे। जो भी स्टूडेंट स्टेनो ASI की तैयारी कर रहे हैं उसे जरूर शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। पांडुचेरी की संधि किसके बीच में हुई थी? सी राइट आंसर देंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में पांडुचेरी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त लेखक हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। सी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही है। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है। द लीडर के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे इसके संपादक। डी राइट आंसर रहेंगे, ये गलत है। द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाभिक की खोज किसने की? तो राइट ऑप्शन में भेजेंगे रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, याद रखेंगे। 22 के लिए बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के दूध उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे। सुप्रिया झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच में। सी राइट आंसर रहेंगे, नोट कीजिएगा आप सभी। अमेरिका और कनाडा के बीच में सुप्रिया झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है? GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है? NSSO करता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में NSSO और CSO को विलय करके NSO बनाया गया है।
CSO और NSSO को विलय करके NSO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है कहां पे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चेन्नई में है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कहां स्थित है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मोपला विद्रोह जो हुआ था यह केरल में हुआ था। केरल में मलबार तट के निकट में हुआ था और इसके प्रमुख नेता कौन थे? अली मसूली यार थे। अली मसूली यार थे इसके प्रमुख नेता। सी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अली मसूली यार थे इसके प्रमुख नेता। कहां हुआ था मोपला विद्रोह? केरल में हुआ था, मालबार तट के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के शासन काल में जनता के अनेक वर्गों में व्यापक असंतोष का मुख्य कारण क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर करेंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक असहिष्णुता की नीति, इसका यह मुख्य कारण था। याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे आंसर करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत किए थे? तो डाक टिकट का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ए राइट आंसर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहुत सारा काम किया गया था और इसके समय में रेल भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी प्रणाली कहां लागू किया था? तो यह क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी में और मुंबई प्रेसिडेंसी में किया था। डी राइट आंसर रहेंगे, बी और सी हो जाएंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी प्रणाली कहां लागू किया? मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? तो कल के भी सेट में हुए थे, तो यह कहां थी? कोलकाता में थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनाया गया था। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसके ऊपर बम फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, यूरोपीय व्यापारियों को नई समुद्री मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी को पता होंगे, जब यूरोपीय कंपनी भारत आए हुए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे जो कि वास्को डिगामा आए हुए थे, तो ये समुद्र के रास्ते आए हुए थे। समुद्र मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि स्थल मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जिसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, इसी कारण से वे सभी स्थल मार्ग से ना होकर समुद्र मार्ग से आए हुए थे। बी राइट आंसर रहेंगे। वास्को डिगामा कब आए थे? 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था विघटित हो गई क्योंकि अंग्रेजी शासकों ने सदैव अपने देश के लाभ के लिए भारतीय संसाधनों का दोहन किया था। इसी कारण से अर्थव्यवस्था क्या हुआ था? विघटित हो गया था अंग्रेजी शासन के समय में। ए अपना राइट आंसर रहेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, तो देखिए 34 क्वेश्चन क्या है? 1857 ईस्वी का राष्ट्रीय विप्लव भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि, तो ये 1857 का राष्ट्रीय विप्लव भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों था? क्योंकि यह विदेशी शासन के विरुद्ध जन असंतोष को व्यक्त करता था। इसी कारण से यह महत्वपूर्ण असंतोष का कारण था। सी राइट आंसर रहेंगे अपना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 का आंसर करेंगे आप सभी। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह क्षेत्र कौन सा था? आप सभी को पता होंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और वही तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तो इस समय जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह दिल्ली और पूर्वी राजस्थान था। डी अपना राइट आंसर होंगे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था, मोहम्मद गौरी का हार हुआ था प्रथम युद्ध में। और लगले फिर दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? ये दोनों युद्ध फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़े गए थे, पर इस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांत पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? आप सभी को पता होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन गुलाम था? इल्तुतमिश गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम गुलाम वंश था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
इसी के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण रखा गया था। इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। इल्तुतमिश कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया गया था किसके द्वारा? तो बताएं अभी, इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था। नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करने की बात करें तो इल्तुतमिश। ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन कितने ईस्वी में सिंध की नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये हुए थे 1221 में। कब हुए थे? 1221 में सिंध नदी के किनारे संगठित हुए थे मंगोल नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो यह करवाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सी थी? तो यह नदी का नाम क्या था? नर्मदा नदी थी। सी राइट आंसर रहेंगे अपना, नर्मदा नदी के तट पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? तो लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन जो है ममरगांव है। ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह किया गया है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर किया गया। ए राइट आंसर रहेंगे अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पे सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए मिलाइएगा, आप सभी कोशिश कीजिए। तो इसका राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे 1 3 4 2 हो जाएंगे। नदी दिया हुआ था और परियोजना दिया हुआ था। कृष्णा हो जाएंगे, नागा अर्जुन सागर हो जाएंगे, संतलज भाखड़ा नांगल हो जाएंगे, महानदी हीराकुंड हो जाएंगे और भागीरथी टिहरी हो जाएंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार से मिलान है, सही से मिलान कर लीजिएगा आप सभी। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, मिलाना है यहां पर भी। जलवायु, प्रकार और देश दिए हुए। चलिए मिलाइएगा। विषुवत रेखीय जावा हो जाएंगे, मानसूनी श्रीलंका हो जाएंगे, भूमध्य सागरीय साइप्रस हो जाएंगे, मरुस्थलीय नामीबिया हो जाएंगी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 4 2 3 1 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पे, विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के अवरोही क्रम से सही अनुक्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह टोक्यो, उसके बाद मैक्सिको सिटी, उसके बाद न्यूयॉर्क में, तब मुंबई में है। ए राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? तो इसकी औसत गहराई जो होती है 100 फीट या 600 फीट होती है। ए अपना राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त है? मिरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। तो यह किया जाता है 2 बजे अपराह्न में किया जाता है। क्वेश्चन कहते हैं समान रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम जो कि अंकित किया जाता है वह 2 बजे अपराह्न में किया जाता है। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिण थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? तो यहां पे सेमांग जाति के लोग रहते हैं। कौन सी जाति रहते हैं? सेमांग जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह बनाया गया है कृष्णा नदी पर। अभी मिलान में आए हुए थे, तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ए अपना राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह सेट कंप्लीट हुए। आज का यह सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का यह सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका जितने भी दोस्त हैं जो एस्ट्रो एएसआई का तैयारी कर रहे हैं और जो 16 अक्टूबर को एग्जाम्स देने वाले हैं, उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसे डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए। आप सभी जितना रिवाइज कीजिएगा उतना कंफ्यूजन क्लियर होगा। कंफ्यूजन क्लियर होगा तो क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं होगा। आप सभी से यह बात को आप सभी याद रखिएगा।
तो जाते जाते आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े आप सभी तो जरूर जुड़े, नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, एक घंटी बनकर आता है उसे प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।